अच्छा खासा हमने यहाँ पे ब्रेक ले लिया। अब नीड नहीं पड़ेगी ना हमें ना बेताल को ये चेक करो भाई, टेम्परेचर पूरा डाउन हो चुका है बेताल का यहाँ पे हीटिंग वाला। और फ्यूल का लेवल अपने पास बचा हुआ 3 इंडिकेटर तो काफ़ी है। और फ्यूल अप की नीड पड़ेगी, फ्यूल अप भी करवा लेंगे। चलो लेट्स मूव गाइस, लेट्स मूव। वंस अगेन फिर से जोश में भाई, ट्राई करेंगे भाई 100 किलोमीटर या फिर 90 किलोमीटर एक स्ट्रेच में तो कवर करे, तब जाके हो पाएगा, वरना स्लो स्लो करेंगे तो टाइम तो लगने वाला भाई। कि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और हमने सिर्फ कवर किया है 137 किलोमीटर, तो काफ़ी कम है। धूप आ चुका है बट चलने पे अभी भी हवा लग रही है, लेकिन ये हवा अब भाई इफेक्ट नहीं करेगी। जो मॉर्निंग की हवा थी ना भाई वो खतरनाक था, उसके अंदर मुझे ठंड लग रहा था। अभी मैं देखो मैंने भाई रेन कोट टाइप का था ब्लैक कलर का, वो भी मैंने खोल दिया क्योंकि अभी की हवा बहुत अच्छी लग रही है। इस बेताल यहाँ पे भाई इसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का है, कैपेबल है भाई कि कम से कम 80, 90, 100 प्लस किलोमीटर भी एक स्ट्रेच में बिना रुके लगा सकती है। इतनी भाई इसकी कैपेसिटी है, ये तो मैंने देखा है। बहुत ही तगड़ा तगड़ा हमने खींच के लावा है। हरिद्वार बच गया सिर्फ 48, देहरादून 103 किलोमीटर, क्योंकि जो स्पीड गाइस अभी हमने खींचा ना रतन, तो भाई बिल्कुल गोली हो चुका है। वो सामने जा रहा है 100 प्लस की स्पीड से कम जा रहा होगा। मैं अभी लगभग अभी 95 से ऊपर ही खींच रहा था नॉन स्टॉप, 10-15 मिनट हो गए खींचते हुए, बट फिर भी अभी रतन भाई 90 प्लस जा रहा है। तो अभी हम 85 पे चल रहा भाई, जल्दी पहुँचेंगे। लेट्स सी गाइस कब पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचेंगे जल्दी इतना पता है। और आप इधर आसपास देखो भाई, पूरा का पूरा खेत दिख रहा है, चारों तरफ भाई हरियाली हरियाली है भाई। बहुत अच्छी स्पीड से अभी तक आ रहे गाइस। फाइनली गाइस अभी भाई एंटर कर चुके हैं भाई उत्तराखंड के देवभूमि में। आपका स्वागत है। अभी बोर्ड आया था बट अपने थोड़ा सा मिस हो गया भाई गोप्रो चालू करने में, बट फाइनली गाइस हम विजिट कर चुके हैं यहाँ पे भाई देवभूमि में। और क्या स्पीड से खींच रहा है भाई, मज़ा आ रहा है अभी तो। सामने गाइस अगर आप बोर्ड देखो भाई, केदारनाथ 298 और यमुनोत्री भाई 324 किलोमीटर दूर है यहाँ से। भाई साहब क्या सुंदर लोकेशन है, और प्लस यहाँ से कितना ज़्यादा दूर है, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। लेकिन वही है, अगर लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, सुंदर चाहिए, तो भाई आपको लंबा सफ़र तो तय करना ही पड़ता है। यही जीवन का भाई रूल है कि मेहनत एंड हार्डकोर करना पड़ता है आपको। तो जितनी खूबसूरत चीज़ रहेगी, जितना अच्छा रहेगा, उतना आपसे दूर रहेगा। अचीव करने के लिए भाई लोग उतनी मेहनत करनी पड़ती है बस। और बाबा बम से आ गए। हरिद्वार 46, ऋषिकेश 73 किलोमीटर, देहरादून 84। तो अपने को देहरादून ही क्रॉस करके जाना है। और कुछ पल भाई लोग और रुक जाओ गाइज, और आपको भाई जो व्यू मिलने वाला ना पहाड़ों का, फर्स्ट टाइम होने वाला हमारा भाई, मेरा भी है और जो हमारे साथ चल रहा है रतन भाई उनका भी फर्स्ट टाइम होने वाला है, जो कि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं भाई अपने एंटॉक के साथ भाई मसूरी, जिसके अंदर सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे भाई। मेरे को पता है सही टाइम पे हम पहुंच जाएंगे और अच्छा एंजॉय करने वाले गाइस इस टाइम को। 2 दिन की ट्रिप है ना भाई, सब जगह एक्सप्लोर करवा देंगे आप लोगों को। और फर्स्ट टाइम विजिट है तो पहाड़ों के नज़ारे भाई कुछ देर में आपको दिखने वाला, बस चंद सेकेंडों का नहीं, चंद मिनटों का आप लोग वेट करो। और जो व्यू मिलेगा OMG, एक नंबर पैसा वसूल आपका भाई का, मेहनत वसूल हो जाएगा। जब इतना अच्छा व्यू देखते हैं ना और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता है कमेंट में, तो लगता है कि हाँ भाई कुछ हमने अर्न किया। और बाकी कुछ नहीं है, बस 2 चीज़ में को चेक करना है। एक भाई अपने पास पावर बैंक का नहीं है, बट ठीक है रतन भाई के पास पावर बैंक का, तो गोप्रो चार्ज लगाना है, क्योंकि गोप्रो की बैटरी बची हुई होगी मेरे हिसाब से 40% के आसपास बची पड़ी है। तो सबसे मेन डिवाइस अपना गोप्रो, यही से सारा वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में भाई स्पेस नहीं है उतना। तो मैक्सिमम टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई गोप्रो यूज़ कर लूँ, इसके अंदर स्टोरेज अच्छा खासा, चार्ज लगा देंगे जैसे मौका मिलेगा। और दूसरा चीज़ मेरे को चेक करना है भाई इसका टायर, क्योंकि जब हम दिल्ली में थे जब भी इसका अलॉय व्हील भाई काफ़ी ज़्यादा गड्ढे में जाता रहता था, तो एक बार चेक कर लूँगा। वैसे तो मुझे कोई डाउट फील नहीं हो रहा, बट फिर भी दोनों गाड़ी का XP और XT का अलॉय व्हील चेक करेंगे कि भाई प्रॉपर टायर काम वाम करना ही चाहिए। प्रॉपर है भाई, स्कूटी मान लो चेक कर लेंगे रुक के कहीं पर आराम से, देन जाके भाई सफ़र तो अच्छा ही चल रहा है। यहाँ चेक करो भाई हरियाली, गन्ने के खेत भाई, जितने ज़्यादा गन्ने खेत देखे ना, हाईवे नंबर 334 चल रहा भी है। और जो हमने हाईवे नंबर लिया था स्टार्टिंग में दिल्ली के बाद, जो मेरठ वाला 58, और अभी तक जो भाई हाईवे चल रहा है ना A1 क्वालिटी हाईवे का है भाई, उससे तो बढ़िया है। जो गंगा नदी से होते हुए आते हैं ना बगल बगल में, बिल्कुल 1 वे रोड है, हाईवे नहीं बोलेंगे उसको, उससे 100 गुना भाई मच बेटर है। चाहे भले ही 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़े, बट रोड गाइज एक नंबर है। तो अभी गाइज हम लेने वाले भाई देहरादून के तरफ टर्न अपना, जो कि होने वाला है लेफ्ट साइड है। इस साइड है कि साइड है ये वाला, तो यस गाइज दिस वन। अब ये जाएगा सीधा भाई देहरादून, और सामने तो अपना रुड़की हरिद्वार, सही है रोड। चलो फिर
तो गाइस इस वाले हाईवे को पकड़ के भाई अपन लगा देंगे देहरादून। देहरादून को क्रॉस करने के बाद फिर अपना आएगा मसूरी। तो बस 1-2 घंटा और। अभी भाई सिर्फ बच चुका है देहरादून लगभग 30 से 35 किलोमीटर और इस टाइप का रोड भाई फर्स्ट टाइम आया है। अभी तो भाई माउंटेन्स आना और कर्विंग आना भाई बाकी है, बट जो ऐसे रोड होते हैं ना भाई, ये भी गाइस खतरनाक रोड है। बस मैंने कुछ रील में देखा भाई ऐसे रोडों में ना बगल जो ये जंगल होते हैं भाई, यहाँ पे या तो बाघ वरना लेपर्ड होते हैं भाई, वो खड़े होते हैं। मैंने रील में देखी, मेरी फट गई थी देख के। तो आप में से गाइस बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो बाइक पे या साइकिल पे जा रहे होते हैं और ऐसी क्रॉसिंग पे भाई कहीं ना कहीं बगल में मॉर्निंग के टाइम या अभी भी हो सकता है कोई जंगल वाला एरिया, इधर नेशनल पार्क भी है कई सारे। जब मैं यहाँ से निकला था ये चीज़ें मुझे याद आ रही है। कंटिन्यूसली भाई चलते चलते लगभग हमें 100 किलोमीटर होने वाले, जब से हमने खाना खाया ढाबा उसके बाद चले आ रहे हैं। उस समय गाड़ी का ट्रिप ए था 137 और अभी गाड़ी का ट्रिप ए होने वाला है भाई 133 हो गया। जस्ट भाई 4 किलोमीटर और चलाएंगे गाइस, फिर हमारा एक नया टारगेट सेट हो गया है कि भाई हमने कंटिन्यूसली बेताल को भाई 100 किलोमीटर चलाया है बिना सिंगल ब्रेक के। एक ब्रेक भी नहीं दिया 5 मिनट के लिए भी, जब से हम चलाए जा रहे। और हिटिंग बार भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है। 3 तो भाई कॉमन होता है, 4 भी चलता है। 5 आना भाई कहीं ना कहीं रोकना, बट इधर इतना ठंडा मौसम हो रहा है भाई, हिटिंग कैसे हो जाएगा। तो आज आपका भाई नया टारगेट सेट करेगा, मेरे साथ रतन भी सेट करेगा भाई 100 किलोमीटर कंटिन्यूसली राइड ऑन एंटॉक रेस एक्सपी और रेस एक्सटी। मज़ा आ गया भाई, आज नया टारगेट सेट कर रहे हैं अपने लिए। आप लोग बताना भाई आप लोग क्या क्या टारगेट है नॉन स्टॉप बिना रुके अपनी गाड़ी पे, कोई सी भी गाड़ी हो बता सकते हो। कुछ दिखाओ भाई आपको। भाई फर्स्ट व्यू है भाई अपना, जो सामने मुझे दिख रहा है हल्की हल्की गाइस पहाड़ दिखना स्टार्ट हो चुकी है। ओहो OMG, दिस इज़ द फर्स्ट भाई गुड लुकिंग एंड पीसफुली व्यू गाइस। सामने चेक करो, ओ माय गॉड। और भाई इस तरीके का कर्विंग स्टार्ट हो चुकी है पहाड़ियों का, क्या सही लग रहा है। ऊपर चेक करो भाई, पहाड़ियों में वो जंगल दिख रहे हैं दूर तक। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग भी नहीं हुआ भाई, देहरादून में भी नहीं पहुंचे, जब से अभी दिखना स्टार्ट हो गया। बट पहला था इसलिए मैंने सोचा भाई आपको दिखा दूं, क्या सही लग रहा है। यहाँ आपका भाई भर के सांसें लेगा। बट एक दिक्कत है भाई, ये जो कर्विंग आती है ना, यहाँ के लोकल्स ड्राइवर को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि भाई वो लोग इतनी तगड़ी तरीके से गाड़ी मोड़ते हैं ना कि डर जाता हूँ मैं। ये चेक करो भाई, पहाड़ी दिख रही है आपको ऊपर, खूबसूरत गाइस खूबसूरत। 10:30 हुआ है, लगभग हमने बहुत तगड़ा खींचा अच्छी तरीके से। देहरादून बच चुका ओनली 22 किलोमीटर दूर और मसूरी सिर्फ 54 किलोमीटर गाइस। 54 किलोमीटर मतलब कि पहाड़ों में थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा, तो 1 घंटा मान के चलो, 1 से 1.5 घंटे भाई होंगे मसूरी में भाई। टाइम से गाइस, टाइम से पहले जा रहे भाई। सब कुछ पॉसिबल हो पाया अपनी बेताल की वजह से, और जो अच्छा हाईवे मिला भाई वहाँ पे हमने क्या स्पीड मेंटेन की। बंदर देख रहे हो भाई, बंदर भी है यहाँ पे। ओह माय गॉड, यही पहाड़ दिखाना चाहता था आपको, अब सही से दिख रहा है ना। देखो भाई कितनी ऊंची पहाड़ है, प्लस पहाड़ों में जो भाई ये पौधे दिख रहे हैं ना, पेड़ पौधे लगे पड़े हैं। सामने का व्यू देखो भाई, आसमान प्लस कितना ऊपर तक लग रहा है। आराम से कुछ बोल रहे क्या? तो चलो भाई एग्जैक्ट गाइस हम लगाए 237 पे स्टॉप लगाया। तो मान लो 100 किलोमीटर के बाद हमने गाड़ी रोकी यहाँ पे। यहाँ से भाई देहरादून बच रहा है 21 किलोमीटर और मसूरी ओनली 54। बहुत तेरी हाथ का गाइस हाल देखो भाई, हाथ पूरे रेड हो गया, दाग भी आ गया। हमने आज नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, नॉन स्टॉप एंटॉक पे 100 किलोमीटर एग्जैक्ट 100 किलोमीटर मार दिया भाई हमने। 137 पे रुके थे ढाबा पे और 237 हो रहे एग्जैक्ट। हाँ 100 किलोमीटर हमने मारा कंटिन्यूसली। तो भाई अपना नया रिकॉर्ड था गाइज हमारे लिए भी और बेताल के लिए भी, जो कि ये रही भाई बेताल और ही भाई रतन भाई की XT। और जो व्यू दिख रही है भाई खूबसूरत, सामने वाला पहाड़ देख रहे हो,
230, हाँ 100 किलोमीटर कंटिन्यूसली लाया है बिना ब्रेक के। और सामने गाइस पहाड़, एक खूबसूरत रोड, वादिया, एक नंबर बोलते ना भाई, एक नंबर व्यू है। फर्स्ट टाइम विजिट है मेरा और बेताल का भी फर्स्ट टाइम है। आप लोग का सपोर्ट रहा था भाई, इसको पूरी इंडिया घुमा देंगे। इंडिया से बात नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। करने वाला मेहनत आपका भाई है, सपोर्ट करने वाले आप लोगों, और जाने वाला भाई अपनी मशीन है। बस दिक्कत क्या बात की है। निकलते गए यहाँ से ही। अभी सबसे बड़ा इशू हमारे को पड़ रहा है, दोनों में फ्यूल की रेंज बची पड़ी है। सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर का भाई रेंज बचा हुआ है यहाँ पे। और पेट्रोल भाई पीछे हमने देखा है, एक दो जगह नहीं मिला, हमें लगा आगे मिल जाएगा, बट पेट्रोल पंप अभी दिख नहीं रहा। होपफुली गाइस 21 किलोमीटर दूर यहाँ से देहरादून का डिस्टेंस है, उससे पहले या फिर देहरादून में अपने को पेट्रोल मिल जाना चाहिए। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा ना तो मेरा भी भाई यहाँ पे पेट्रोल लिमिट हो जाएगा, और रतन जो भाई है भाई उनका भी पेट्रोल लिमिट हो जाएगा। तो तगड़ा सीन होने वाला है। काफ़ी बंदों ने सजेस्ट किया था कि भाई जहरी कैनवैन ले लेना, बट हमने सोचा कि भाई ठीक है डलवा लियो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट गाइस दिक्कत तो अभी भी नहीं है, चले आएंगे 25 से 30 किलोमीटर आराम से इसी में। लेकिन पेट्रोल पंप मिलना चाहिए भाई। अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला ना भाई फिर गाइस हम फंस जाएंगे। जल्दी से पेट्रोल पंप मिल जाए, दोनों में भाई फुल टैंक फिर से करवाते हैं, टेंशन फ्री। क्योंकि अभी ना थोड़ा टेंशन भाई पेट्रोल का, धक्का कहाँ मारते फिरेंगे भाई। दोनों भाई का पेट्रोल में एक ही पेट्रोल है भाई, फुल टैंक करवाते हैं, एक ही साथ ख़त्म हो रहा है। सेम गाड़ी है तो भाई माइलेज भी लगभग सेम ही आ रहा है। और आप लोग गाइस इन वादियों का भाई खूबसूरती के मज़े लो। कर्विंग मेरे बाबा का मैं बोला ना भाई, जो यहाँ के लोकल्स होते ना गाड़ी चलाने वाले भाई साहब, वो तो बिल्कुल हैवी बना देते, हैवी ड्राइवर होते भाई। उनको देख के ना फट जाती, कसम से फट जाती है। ये ना भाई एक और चीज़ नोटिस हो रहा है यहाँ पे पहाड़ों पे, और मुझे पता भी था कि जैसे जैसे भाई ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर की साइड घूमते घूमते पिकअप मैं ले रहा हूँ गाड़ी की, तो जो ब्रीदिंग होती है इसका एयर इनटेक करने का ना वो कम हो जाता धीरे धीरे। तो इस वजह से भाई पिकअप में गाड़ी में जो आपको स्पीड प्लस पिकअप आपको कम लगेगा। मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ फिर भी देखो पिकअप बहुत धीरे धीरे पकड़ रहा है। तो ऐसा होता है पहाड़ों पर, ऐसा बंदों को लगता है ना कि उसका थ्रॉटल काम नहीं कर रहा है, या फिर फुल थ्रॉटल दे देने पर कुछ ही स्पीड चल पाती है 20-30 मुश्किल से। तो इसलिए से हो पाती है क्योंकि भाई जो आपकी गाड़ी का एयर इनटेक होता है बहुत ज़्यादा कम होता है पहाड़ों पे। दैट्स भाई ये चीज़ मैं अभी फील कर पा रहा हूँ भाई। वही हाईवे में खींच रहा था, मस्त खींच रही थी, अब मैं थ्रॉटल दे रहा तो भाई सामने मर्सिडीज जा रही, तो उसको ओवरटेक करना मुश्किल हो रहा मुझे, क्योंकि उसकी तो मस्त गाड़ी है, वो खींच ले रहा। बट हम थ्रॉटल ले रहे हैं, जब तक स्पीड पकड़ रही है तब तक रोड वापिस से कर्विंग आ जा रहा है। ये देखो बहुत धीरे धीरे पकड़ रहा है, फुल थ्रॉटल दे रखा। तो ये चीज़ यहाँ पर नोटिस हो रहा तो मैंने आपको बताया। और अभी तक भाई 38 किलोमीटर चल चुका भाई। सिर्फ 55 से 60 किलोमीटर का रेंज है मेरा। 40 मान लो, 50-60 भाई 60 तो जाएगा नहीं जाएगा, तो मान लो 15-20 किलोमीटर यार रह गया। और देहरादून यहाँ से 15 किलोमीटर है। पेट्रोल पंप मिल जाए भाई तो अच्छा रहेगा, वरना तो भाई फंसने वाला आज। दिस इज़ अ गाइस फर्स्ट टनल जो देहरादून पहुँचने से पहले का है। अभी तक भाई अभी तक गाइस मैं किसी भी टनल में नहीं गया था, ये अपना पहला टनल है। ओह माय गॉड भाई क्या फील है गाइस। एक बार वाइजर खोलता हूँ मैं फेस फील करना चाहता हूँ अच्छे से। ओह भाई साहब खतरनाक गाइस, पहली बार आपका भाई किसी टनल में आया, वो भी उत्तराखंड के भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये चक्कर भाई एक्सटी चल रही है अपनी बेताल यहाँ पे, और 13 किलोमीटर और बच चुका है यहाँ से देहरादून। फाइनली छोटा सा टनल था भाई, लेकिन अच्छा लगा भाई, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। और सामने निकलते भाई उजाला उजाला भाई, कर्विंग पे था, अपनी स्पीड बहुत स्लो चल रही है। कहाँ हम 90-85 खींच के ला रहे थे, कहाँ या 20-30 पे है। बट जहाँ का जो रूल है भाई वो तो फॉलो करना पड़ेगा। इधर ऐसे चलने में मज़ा आ रहा है तो ऐसे चलने में मज़ा आएगा भाई। ये चेक करो, कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, काफ़ी चीज़ें बन रही है, टाइम लगेगा बट बन जाएगा। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है गाइस, आप लोगों का वेलकम है गाइस उत्तराखंड में। बट अपने को भाई ओ माय गॉड उत्तराखंड में घुसते गाइस क्या देखने को मिल गया भाई, अपनी जान भाई, अपनी जान और बेताल की जान। सामने पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल भाई डलवाते भाई, इसको फुल करवाते हैं वंस अगेन। बहुत टेंशन हो रहा था कोई धक्का न लगाना पड़ जाए, बट फाइनली आके भाई पेट्रोल पंप साइड मिल गया। अब डलवाते गाइस दोनों में फुल टैंक, देन ही फिर कुछ सोचेंगे।
ओह माय गॉड। क्या चीज? चाबी, पेट्रोल है ना? हाँ जी। क्या जी? 54 प्लस 45 प्लस आ रहा है। कितना? फुल टैंक कर दो फुल टैंक, 0 कर देना। हाँ कर दो, बता देना बस एक भी कितना देख लेंगे। देखना ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, दिखा देंगे आप। ठीक है। तो चलो भाई फाइनली गाइस फुल टाइम करवाना स्टार्ट कर चुके हैं। इस बार तो रिजर्व में भी हमने 45 किलोमीटर लगभग चला लिया था, तो इस बार मेरे हिसाब से तेल आना चाहिए 4.87 या फिर 5 लीटर के आसपास, बहुत ही कम बचा होगा। हाँ, दिल्ली से डलवाया था, उसमें डला था 420 रुपये का, और इतना भाई बनता है क्योंकि 45 किलोमीटर तो हमने रिजर्व में चला दिया था। 45 नहीं 47 किलोमीटर है चेक करो रिजर्व में, इसलिए भाई 500 का पेट्रोल डाला, वरना कम का ही डलता। और ट्रिप एक ही बात करें तो 252 किलोमीटर चल चुका, 53 मान लो, 250 किलोमीटर का हम आ चुके हैं दिल्ली से भाई, जहाँ से निकले तो मॉर्निंग में 5 बजे और टाइम हो रहा है 11:25। आधा 1 घंटा अपने को और लगे मसूरी तक जाने में। यहाँ बच्चों की छुट्टी हो है बहुत ज़्यादा, स्कूल की बसें दिख रही है इस टाइम पर ना, बिल्कुल हम आए हैं भाई जब छुट्टी होने वाली है बच्चों की। और सिर्फ बच चुका है देहरादून 3 किलोमीटर गाइस, हम देहरादून से होते हुए जा रहे हैं मसूरी के साथ। एक और रास्ता दिखा रहा था बट वहाँ पे क्या देहरादून मिस मार रहा था, हम सोचे भाई इतनी दूर आया देहरादून से होते हुए चलते हैं, तो देहरादून वाला रास्ता हमने लिया। 3 किलोमीटर और बच रहा है, और मान लो लगभग देहरादून का पूरा सिटी चल रहा होगा। मुझे नहीं पता कौन सा एरिया, आप लोग अगर व्लॉग देखते हो यहाँ के लोकल्स हो तो आप लोग पहचान लोगे भाई। अगर यहाँ पे कुछ नाम दिखाऊंगा मैं, छोटा मोटा का दिखेगा ना लोकल नाम, जगह का नाम बताऊँगा, आप रुक जाओ। ये एरिया है आपका, कौन सा एरिया भाई, तो बोर्ड से तो छोटे छोटे होते हैं ना, पटेल नगर देहरादून, पटेल नगर गाइस देहरादून है, दिस इज़ अ पटेल नगर देहरादून। क्राउड देखो भाई, एक तो बच्चों की छुट्टी हो गई, प्लस मार्केट में भाई क्या ही रश हो रहा है इधर, बच्चों से ज़्यादा रश कर रखा है, बट वैसे भी भाई बहुत ज़्यादा रश है तो काफ़ी ठीक लग रहा है। अगर यही दोपहर का अगर और पीक पे गर्मी चली जाएगी ना, अभी तो 12 बजने ही वाले हैं, अगर ये 2-3 बजेगा भाई साहब गर्मी जो लगने वाली है, अभी मुझे फील हो रहा है भाई बहुत गर्मी है, बट दोपहर में तो हालत ख़राब करने वाली गर्मी यहाँ पे होगी। भले ही रात के मॉर्निंग में ठंड लगती हो, बट दोपहर में भाई सेम हाल है भाई दिल्ली ऐसा, कुछ ठंडा नहीं है अभी यहाँ पे, गर्मी तो है दोपहर में। माय गॉड क्या ट्रैफिक, इधर भी ट्रैफिक होता है दिल्ली की तरह? दिल्ली की तरह ट्रैफिक नहीं हो सकता भाई यहाँ पे, दिल्ली ट्रैफिक के मामले में टॉप नॉच है, टॉप नॉच रहेगा।